हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर 8 में फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज। बेटा, आपको पता है कि जो फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज है वो टू टर्म से मिलकर बना है। प्लेटी जिसका मीन्स है फ्लैट और हेलमेंथ जिसका मीन्स है वर्म। इसका मतलब है कि इन दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म। ये प्लेटी हेलमेंथीज एक ऐसा संघ या फाइलम है जिसमें आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्लैट होते हैं। उसको कॉमनली रूप से हम फ्लैट वर्म या चपटे क्रम के नाम से जानते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड थिन बॉडी होती है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम के आधार पे लगा होता है। इसका मतलब अंग तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती, कोई सीलोम नहीं पाया जाता। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। ये मुख्य रूप से एक अंता परजीवी या एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बट सम आर फ्री लिविंग। और मुख्य रूप से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ये एंडोपैरासिटिली या अंता परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की डिसीज काज्ड करते हैं। स्टडी ऑफ वर्म्स काजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड हेलमेंथोलॉजी। हम विभिन्न प्रकार के जो वर्म्स की स्टडी करते हैं वो एक फाइलम है हमारा प्लेटी हेलमेंथीज, और उसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं तो एक ब्रांच होती है साइंस की, उसको बोलते हैं हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी का मतलब है जिसमें हेलमेंथ्स का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स की हम स्टडी करते हैं। द बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी कैसी होती है? बाइलेटरली होती है, सिमेट्रिकल, और ऑर्गन ग्रेट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर। इनकी बॉडी बेटा कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात अगर इसका जर्म लेयर हम देखें तो वो जर्म लेयर जो बना होता है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का बना होता है। तो उसकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें किसी प्रकार के कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें एडिसिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं। इनके द्वारा ये लोकोमोशन का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी पैरासिटिक या परजीवी के रूप में ये एनिमल्स या मनुष्य में रोग फैलाते हैं तो उनमें जो एडिसिव ऑर्गन है सकर्स और हुक, उसी के द्वारा ये दूसरे की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और ब्लड को सक करते हैं। तो ये क्या है? पैरासिटिक फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस इज समटाइम्स सीलिएटेड ऑन द बॉडी वॉल ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स। ए थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट, दैट इज टेगुमेंट। इनमें मुख्य रूप से जो एपिडर्मिस है वो सीलिएटेड के रूप में पाई जाती है, और जितने भी बॉडी वॉल हैं उस बॉडी वॉल के ऊपर जो भी हमारे पैरासिटिक एनिमल हैं उस पैरासिटिक एनिमल्स के ऊपर ये जो एपिडर्मिस पाई जा रही है उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है, और उस क्यूटिकल को बोलते हैं टेगुमेंट। मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल। इनके बॉडी वॉल में जो मसल्स पाई जाती है वो कैसी होती है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। दीज आर ए सिलोमेट। ये ए सिलोमेट होते हैं। इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ए सॉलिड लूज मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड ए मीजनकाइम और पैरेनकाइमा आर प्रेजेंट। तो इनमें जो लूज मीजोडर्मल टिश्यू है जिसको मीजनकाइमा या पैरेनकाइमा के नाम से हम जानते हैं, और इनमें किसी प्रकार की कोई सीलोम नहीं पाई जाती, इसलिए इसको एसिलोमेट कहते हैं बेटा। दीज आर एसिलोमेट इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ए सॉलिड लूज मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मीजनकाइमा
और पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। द डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के रूप में लगा हुआ है इसमें मुख्य रूप से। स्केलेटन, रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर अब्सेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई स्केलेटन सिस्टम, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। दे रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। इसमें जो रिस्पायर की प्रोसेस है वो थ्रू द बॉडी सरफेस होती है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट। एनएरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया है इंटरनल पैरासाइट्स जितने भी होते हैं, और उनमें मुख्य रूप से टीनिया सोलियम एक ऐसा है जिनमें मुख्य रूप से रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है बॉडी सरफेस से, और ये एक इंटरनल पैरासाइट्स है। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स। जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसमें उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं या सोलिनोसाइट्स कहते हैं। ये क्या करता है? आस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है बेटा। नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो एक नर्व रिंग के रूप में लगा होता है जो नर्व कॉर्ड के रूप में बनेगा। दे आर बाइसेक्चुअल, ये बाइसेक्चुअल हैं या हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, द डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज। इसमें डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती है इसमें। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसमें मुख्य रूप से जो प्लेनेरिया है उनमें हाईली रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो ये इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका एक क्लास आता है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया एक ऐसा क्लास है जिसको कॉमनली रूप से हम जानते हैं मुख्य रूप से प्लेनेरिया, कॉमनली रूप से प्लेनेरिया के रूप में जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ड्यूजेशिया, नोटोप्लाना और कैटिन्यूला ये ऐसे एक एनिमल पाए जाते हैं जो क्लास टर्बिलेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार क्लास ट्रिमेटोडा की अगर हम बात करें तो इसको हम कॉमनली कॉल्ड रूप से फ्लूक्स कहते हैं। और ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्चुअल होते हैं जिनमें फैसोला हिपैटिका को बेटा रखा गया है। शीप लिवर फ्लूक कहते हैं इसको। और इसके अंतर्गत सिस्टोसोमा जिसको ब्लड फ्लूक, पॉलीस्टोमा जिसको एंडोपैरासाइट इन यूरिनरी ब्लडर ऑफ फ्रॉग, और डिप्लोजोन ये सब आते हैं ट्रिमेटोडा के अंतर्गत। क्लास तीसरा है सिस्टोडा। इसको कॉमनली रूप से टेप वर्म कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो एनिमल्स को रखा गया है टेनिया सोलियम है जिसको पॉर्क टेप वर्म कहते हैं, टेनिया सेजिनेटा जिसको बीफ टेप वर्म कहते हैं, इकाइनोकोकस है जिसको डॉग टेप वर्म के नाम से जानते हैं। और इसका बेटा एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया, फैसोला हिपैटिका, सिस्टोसोमा और टेनिया सोलियम। इसके अलावा आप ये डायग्राम देख रहे हो, एक तो प्लेनेरिया का है जिसमें ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है। एक फैसोला हिपैटिका है जिसको लिवर फ्लूक कह रहे हैं। इसी प्रकार टीनिया सोलियम में पाई जाने वाली फ्लेम सेल है, टेप वर्म जिसको बोलते हैं, और ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स के नाम से जानते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। तो ये बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने बात की अपने लेक्चर 8 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, और क्लासिफिकेशन में अलग अलग क्लास, इसके एनिमल्स कौन से होते हैं, और ये डायग्राम की। इसको नोट्स में ठीक से लिख लीजिएगा विथ एग्जाम्पल और विथ डायग्राम।
अगला लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 9, फाइलम निमेटोडा बेटा। ओके, थैंक्स।